नमस्कार। पश्चिम एशिया में युद्ध का माहौल लगभग खत्म हो गया है। हालांकि हॉर्मुज, लेबनान के हिजबुल्ला और कुछ दूसरे मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है, लेकिन ये सब अभी छोटी छोटी घटनाओं और तीखी बयानबाजियों तक सीमित है। हॉर्मुज से भी कच्चे तेल, गैस और दूसरे जहाज़ों की आवाजाही युद्ध पूर्व स्थिति पर तो नहीं आई, लेकिन ये युद्ध के समय की स्थिति से काफ़ी बेहतर हो गई है। भारत अपने कच्चे तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से मंगाता था। ऐसे में फरवरी के अंत में जब युद्ध शुरू हुआ तो चिंताएं काफ़ी बढ़ गई थीं। अनुमान लगाया जा रहा था कि पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगेंगी, घरों में गैस खत्म हो जाएगी, रुपये पर दबाव बढ़ेगा और डॉलर की भारी कमी हो जाएगी। लेकिन 4 महीने बाद अब जब हॉर्मुज दोबारा खुल गया है तो भारत के लिए पहले जो आशंकाएं लगाई जा रही थीं वो सच साबित नहीं हुई। ऐसे में आपके दिमाग में कई सवाल सामने आ रहे होंगे कि कैसे भारत ने इतने बड़े वैश्विक संकट के बावजूद अपने लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया। भारत में तेल पंपों और पेट्रोल और डीजल की कमी क्यों नहीं देखी गई? दुनिया के दूसरे देशों में तेल और गैस के दाम काफी बढ़े, लेकिन भारत में मामूली बढ़त क्यों देखी गई? एलपीजी गैस के घरेलू उपभोक्ताओं को कैसे लगातार गैस मिलती रही? भारत ने अपने निर्यातकों को होने वाले नुकसान को कैसे प्रबंधित किया? आइए इन सवालों के जवाब आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल और गैस की। जब ये संकट शुरू हुआ तो भारत के पास अपना रणनीतिक कच्चे तेल का भंडार मौजूद था, जिसने शुरुआती दिनों में देश के आत्मविश्वास को डिगने नहीं दिया। इस सब के बीच अपनी विदेश नीति के बल पर हॉर्मुज में भारी तनाव के बीच भारत ने अपने कुछ कच्चे तेल और गैस के जहाजों को यहां से निकाला। तेल कंपनियां महंगा कच्चा तेल खरीद रही थीं, लेकिन सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कम कर दिया। विमानन ईंधन पर भी राहत दी गई। इसका असर यह हुआ कि तेल कंपनियों ने 2 महीने से अधिक समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नहीं बढ़ाया और बाद में केवल मामूली रेट बढ़ाए। इस सब के बीच सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि देश में तेल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी न हो। इसके लिए भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में भी तेजी से विविधता लेकर आया। अमेरिका और रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई गई और दूसरे देशों से भी कच्चा तेल और गैस खरीदना शुरू किया गया। इससे हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर निर्भरता कम हुई और ऊर्जा आपूर्ति निर्बाध बनी रही। वहीं भारत ने रूस से रियायती कच्चा तेल खरीदना जारी रखने के लिए आवश्यक छूट भी सुनिश्चित की। इसके अलावा दूसरा संकट जो सामने आया वो था एलपीजी गैस का। इसके लिए सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो था तेल कंपनियों को एलपीजी गैस का उत्पादन बढ़ाने का आदेश। इससे घरेलू एलपीजी का उत्पादन बढ़ गया। आयात में आई कमी की काफी हद तक भरपाई हो गई। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों को नियंत्रित किया गया ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलता रहे। 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की आयात आधारित लागत बढ़कर 1600 यानी कि 1600 रुपये से अधिक हो गई थी। फिर भी उपभोक्ताओं के लिए इसकी कीमत लगभग 900 रुपये के आसपास बनाए रखी गई, जबकि गरीब परिवारों के लिए कीमत इससे भी कम रही। सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए भी केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर सख्त कदम उठाए। एलपीजी सिलेंडरों की जगह घरों में पाइप के माध्यम से गैस यानी कि पीएनजी की आपूर्ति को बढ़ावा दिया गया। कोयला गैसीकरण कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया गया और धीरे धीरे देश में आपूर्ति बढ़ने पर वाणिज्यिक गैस उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई। यही कारण है कि देश में घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कोई किल्लत नहीं हुई। इसके अलावा पश्चिम एशिया संकट के कारण भारतीय निर्यातक भी काफी चिंतित थे, लेकिन सरकार ने पिछले वर्षों में किए गए मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ भी इस संकट के दौरान उठाया।
इन समझौतों के कारण अप्रैल और मई 2026 में गैर तेल, गैर रत्न और आभूषण वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 12% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना भी लागू की गई। भारतीय निर्यातकों को उन बाजारों की ओर प्रोत्साहित किया गया जहां इस संकट का असर कम था। यही कारण है कि इतने बड़े वैश्विक संकट में भी भारतीय निर्यातकों पर कम से कम असर पड़ा। तो देखा आपने, पश्चिम एशिया संकट के कारण जहां दुनिया के छोटे से छोटे देश से सबसे शक्तिशाली देशों तक में आम नागरिकों को पेट्रोल, डीजल, गैस सहित कई दूसरे संकटों का सामना करना पड़ा, भारी दाम चुकाने पड़े, वहीं भारत के संकट प्रबंधन ने अपने नागरिकों पर इसका असर कम से कम या नगण्य रखा। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।